अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिबरी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने 24 घंटे के अंदर अंदर नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। एक तरफ वुज़रा अदालती हुक्म का खैर मकदम करते हुए अमल दरामद की यकीन दहानी करा रहे थे, तो दूसरी तरफ वो हल्का अचानक मुतहर्रिक हो गया जिसने नज़रसानी अपील दायर करते हुए जेल रूल्स का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की सेहत, तिब्बी मुआयने और इलाज के मामले को महज जेल इंतजामिया या कैदियों के कवायद का मामला नहीं समझा, बल्कि आइन के आर्टिकल 9 यानी जिंदगी और आज़ादी के बुनियादी हक के तनाजुर में देखा। आइन के तहत कानून बनता है और कानून के तहत इदारा जाती रूल्स किसी तौर पर आइन से मुकद्दम नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हुकूमत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 को बुनियाद बनाते हुए नज़रसानी अपील में गुज़िश्ता रोज के अदालती फैसले को दायरे अख्तियार से तजावुज़ करार दिया। हुकूमत ने 5 बड़े एतराज़ात उठाते हुए नज़रसानी अपील दायर कर दी। पहला एतराज़, अदालत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 197 के तहत अस्पताल मुंतकली के तरीक़ेकार को नज़रअंदाज किया। दूसरा एतराज़, आइन के आर्टिकल 10A के तहत मुनसिफाना समात के हक को नज़रअंदाज किया गया, जिसके तहत दोनों फरीकैन को नोटिस देना शामिल है और मौजूदा केस में फौजदारी अपील पहली बार मुकर्रर की गई और समात का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तीसरा एतराज़, अदालत ने बादियों नज़र में तिब्बी रिपोर्ट से कैदी की सेहत बिगड़ने का तासुर कायम किया, हालांकि रिपोर्ट में ऐसी कोई वाज़ेह निशानदेही नहीं थी और साथ साथ इसके हवाले से जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेना भी ज़रूरी थी, जो कि नहीं ली गई। चौथा एतराज़, सेहत जैसे तकनीकी और तिब्बी मामलात में अदालत को माहिरीन की राय को बुनियादी अहमियत देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। पांचवा एतराज़, किसी मुकदमे की समाअत करने वाली अदालत अबूरी मरहले पर सिर्फ ऐसा रिलीफ दे सकती है जो दरमियानी नौयत का हो और किसी भी सूरत में अबूरी मरहले पर हतमी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आज आखिर जेल रूल्स, नोटिस और दायरा अख्तियार नून लीग के लिए इतने अहम क्यों हो गए? क्योंकि पाकिस्तानियों की सियासी यादाश्त अभी तक इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि उन्हें जाती उम्र और लंदन के वो दिन याद ना हो जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बीमारी कौमी सियासत का सबसे बड़ा मौजू हुआ करती थी। कोट लखपत जेल में कैद मियाँ साहब की प्लेटलेट्स, दिल की बीमारी, गुर्दों के मसाइल और दीगर तिब्बी रिपोर्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पर खबरों का हिस्सा बनी रहती थी। फिर वो मरहला आया जब नवाज शरीफ साहब को जाती उम्र में अपनी ज़ाती रिहाइश गाह में उनकी पहले 26 मार्च से 7 मई 2019 तक यानी कि 42 रोज़ के लिए और फिर 6 नवंबर से 19 नवंबर 2019 तक दोबारा अपने ज़ाती घर में ज़ेर इलाज वो रहे, जिसके बाद 2-4 हफ्तों के लिए लंदन गए, 4 हफ्तों का बहरहाल कहकर, और तकरीबन 4 साल के बाद वो वापस आए। अगर वहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलत देना उनका हक था, तो यहाँ भी एक साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलत मिलना खुसूसी रायत कैसे बन गई? नून लीग के कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सवाल ज़रूर उठाते थे कि क्या एक बीमार इंसान को इलाज से महरूम रखा जा सकता है? क्या सियासी इख्तलाफात इंसानी हमदर्दी से बड़े हो सकते हैं? क्या रियासत किसी कैदी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है? उस वक्त मरीम नवाज साहिबा, आपको याद होगा, कहा करती थी कि नवाज शरीफ साहब की सेहत पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बीमार शख्स को बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम रखना जुल्म करार दिया करते थे। उस वक्त नून लीग का पूरा बयानिया हुकूक, इंसानी वकार और इलाज के हक के गिर्द घूमता रहता था और आज नून लीग प्रिजन रूल्स को आइन पर फौकियत दे रही है। आइए आपको नून लीग के उस वक्त और आज के तजादात पर मबनी बयानात दिखाते हैं कि जिस शख्स को कैदी रखा गया है कि ना सिर्फ उसे अपने इलाज कराने का हक हासिल है, बल्कि उसे यह हक भी हासिल है कि वो जैसा इलाज चाहे और जहां से इलाज चाहे उससे मुस्तफीद हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह का सेट अगर होना है तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि तमाम कैदियों को क्या वो हक हासिल है। सेहत के हवाले से खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब के ऊपर होगी। मैं तो समझता हूँ कि इसके बाद तो जितने कैदी हैं सजा याफ्ता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भरमार हो जाएगी पिटिशंस की कि हर कैदी जो वहाँ पर सरकारी अस्पताल में होता है या जेल के अस्पताल में होता है, हर कोई पिटिशन करेगा कि जी मुझे फलाने हॉस्पिटल में ले जाने की इजाज़त दी जाए, चूँकि एक नज़ीर बन जाएगी ना। कडियाला में उनको हार्ट अटैक हुआ था, एक हार्ट अटैक उनको नैब की कस्टडी में हुआ था। सर्विसेज हॉस्पिटल में जब मुझे लाया गया कोट लखपत से उनकी अयादत के लिए, तो मियाँ साहब को वहाँ पर भी एक हार्ट अटैक हुआ। एक ही हथियार रह गया, हमदर्दी कार्ड, मेरे बच्चों को नहीं मिलने देते और मेरी बीमारी हमारी जान को खतरा है। उन्होंने कहा आप सियासत नहीं करेंगे, और फिर मुझे बताइए आप कौन सियासत कर रहे हैं? हुक्मरानों को ये सदा करूंगा
कि नवाज शरीफ को जान को जो है पौन ना बनाएं, उसको शतरंज का मोहरा ना बनाएं। हुकूमत जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है, और अल्लाह ने करे नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान नियाजी पर और पीटीआई हुकूमत। हम ये समझते हैं कि ये एक कानूनी और एक सेहत का मामला है, इस पर सियासत ना की जाए और इससे गुरेज किया जाए। और नाज़रीन, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप सीनियर रहनुमा मलिक आमिर डोगर साहब, और हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमें अब से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। डोगर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए हुए, और हुकूमत ने इसको चैलेंज कर दिया है, नज़रसानी अपील जो है वो दायर कर दी गई है इसी फैसले के खिलाफ। आप लोग को ये भी ताना दिया जा रहा है कि आप लोगों ने मिठाई बहुत जल्दी खा ली थी। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से ये मूव आएगी, या आपको लग रहा था कि वाकई में अस्पताल मुंतकली का मामला जो है हुकूमत जो है वो अच्छा कोई गुडविल जेस्चर जो है वो मुसलसल शो करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कल जो सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी और बड़े अरसे के बाद पीटीआई के लिए एक खैर की खबर आई, और उस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तमाम लोग जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई जमा हुई कोर्ट में खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट, उससे पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी तशवीश और एक बड़ी अज़तराब की कैफियत थी और एक पैनिक फैल गया था। लेकिन कल 2 अच्छे काम हुए। खान साहब की बहन को भी मिलवा दिया गया बड़े मंथ के बाद, 9 माह के बाद, और एक बड़ा बैलेंस फैसला आया। और वो फैसला उस रिपोर्ट के बदले आया जो रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी। और ज़ाहिर है कैदी हो, कोई भी शख्स हो, उससे आप जितना भी इंतकाम ले लें, सियासी इंतकाम सियासी जमातें जैसे लेती आई हैं, गो कि एक अच्छी रवायत नहीं है, लेकिन अदालतों ने ये देखा कि सेहत और इंसान की ज़िंदगी सबसे पहले है। सेम इसी तरह जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट्स का मामला हुआ था, मैं उस कैबिनेट का खुद मेंबर था जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को बुलाया गया एज मिनिस्टर हेल्थ, और प्लस वो डॉक्टर भी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हम इसमें मैं बीइंग अ डॉक्टर ये एडवाइस करूँगी कि इनको इलाज के लिए गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने बैठे थे, उन्होंने कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बल्कि अगले दिन ट्वीट भी किया था उन्होंने। तो सेहत और इलाज तो ये हर शख्स का हक है। बाकी मैदान है सियासत में एक दूसरे से लड़ने के, ऐवान में अवाम के दरमियान और बाकी बड़े फोरम्स हैं। तो वहाँ ये कहना कि गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, मैं क्योंकि उस वक्त खुद कोर्ट में मौजूद था, जो इनके एजी आए हुए थे और उनका पूरा पैनल था, उन्होंने प्रॉपर केस फाइट किया, प्रॉपर उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए और प्रॉपर उन्होंने काउंटर किया हमारे वकला के प्रॉपर उन्होंने आर्गूमेंट्स को। आप कह रहे हैं कि काउंटर भी किया, क्योंकि उन्होंने अपनी नज़रसानी और मैं बैरिस्टर साहब की तरफ और जब वो जब वो फैसला लिखवा रहे थे जज साहब, तो उन्होंने कहा कि हमारा आप ऑब्जेक्शन भी इसके अंदर आप रिकॉर्ड करें, राइट, बिल्कुल, ताकि ऑर्डर में आ जाए। अब उसके बाद चाहिए तो यही था, लेकिन मिला जुला रद्द-ए-अमल है गवर्नमेंट की तरफ से। राइट। कल तक तो वैसे इस फैसले का बड़ा खैर मकदम किया जा रहा था बैरिस्टर साहब, ये अचानक क्या हो गया? हुकूमत की एक विजिबल एंग्जाइटी, और जिस तरह डोगर साहब भी कह रहे हैं कि एक बड़ा पैनिक मच चुका था जब से वो रिपोर्ट जमा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, जो मामला जिस तरह से आगे बढ़े। 5 एतराज़ात आपने अदालत की जो दायरा इख्तियार है उसको भी आपने चैलेंज किया है। आपने कहा कि मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस नहीं जारी हुए, जबकि उन्होंने प्रॉपर उसको उस पर आर्ग्यूमेंट्स अपने दिए। दूसरा, प्रिजन रूल्स 1978 का हवाला दिया जा रहा है कि वो शायद अदालत जो है वो नज़रअंदाज उसकी जानिब से कर दिया गया। फिर तिब्बी माहिरीन की राय नहीं ली गई उस मेडिकल रिपोर्ट जो जमा करवाई गई। और 5वां एतराज़ जो आप लोगों ने उठाया वो इसी अबूरी हुक्म के हवाले से था कि जिसके ज़रिए तमाम दरख्वास्तें जो प्रेयर में आपने कहा कि टोटलिटी में ही सारा चीज़ एक्सेप्ट कर लिया। सो ये आफ्टर थॉट में क्यों रियलाइज़ किया जा रहा है? क्योंकि कल तक हुकूमती वुज़रा खुद कह रहे थे कि ये अदालतें आज़ाद हैं और हम खैर मकदम करते हैं और मिनुअन इस फैसले पर अमल दरामद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, उस वक्त तक रिटन ऑर्डर नहीं आया था और उस रिटन ऑर्डर में क्या मामला थे
वो आपके सामने, और मेरे ख्याल से तकरीबन शाम 6 बजे वो रिटन ऑर्डर आया। उससे पहले जो बयानात थे, जो भी हुकूमती लोग थे या हुकूमती वज़रा थे, उन्होंने कहा अदालत का फ़ैसला है और बिल्कुल हम हर अदालत के फ़ैसले की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं, और बिल्कुल जो भी फ़ैसला होगा अदालत का वो देखा जाएगा और रिटन ऑर्डर आएगा तो उसमें देख के बिल्कुल वहाँ पे ना तो कोई नोटिस था हुकूमती वकला को, हुकूमती साइड को, सारी पिटिशंस क्लब की गई। उन सारी पिटिशंस को क्लब करने के बाद कई में तो जो वकील हैं खान साहब के वो भी मौजूद नहीं। उन्होंने कहा वो तो जनरल एडजमेंट पे हैं 21 अगस्त तक, वो तो फैसले की पहली 2 लाइनों में लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा चलें अगली पिटिशन पे आते हैं। अगली पिटिशन पे है कंटेम्प्ट में, उन्होंने कहा जी कंटेम्प्ट डिस्पोज ऑफ होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सो ऑन सो फोर्थ। मैं उस लंबी बहस में नहीं जाता मैं, लेकिन ये ज़रूर आपको कहूँगा, देखें एक चीज़ आप एक चीज़ को साइड पे रख के देखें कि ये अगर इमरान खान के केसेस ना होते, अगर किसी आम कैदी के होते जो सिमिलर केसेस में आम शहरी अगर सज़ा उसको हुई होती, तो देन वुड दिस ऑल एंग्जाइटी, ऑल ऑफ दिस इतना फास्ट ट्रैक चीज़ों को करना, नोटिस भी नहीं है, फिर उनके एतराज़ात जब आए उस पर फिर एक रिट पिटिशन पे इस तरह का फैसला कर देना जो कि 184(3) का इख्तियार भी देखिए अकील साहब, अगर नवाज शरीफ साहब का केस होता तो फिर क्या होता? सारे कैदियों को साइड पे रखे। जी मैं उसी पे कह रहा हूँ, नहीं उसी पे कह रहा हूँ। मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है नवाज शरीफ के केस पे आने की, लेकिन क्योंकि सवाल ये रेज हो रहा है, आप फेस करेंगे ये सवाल। I will come to Nawaz Sharif. I will come to Nawaz Sharif's case. I am not going to sideline it. I will not brush it under the carpet, Elina Sahiba. I will come to the case because मुझे पता है इमरान खान के केसेस की शायद ज्यादा जल्दी है. But let me rationally explain to you what's happened yesterday and why the government has actually chosen to go in review of this order. अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ भी लें, उस ऑर्डर को देखें, तो क्या अदालत आलिया ने अपने अदालत उज़्मा ने अपनी jurisdiction से ट्रांसग्रेस नहीं किया? On the bare reading of this order, if you say प्रेयर में क्या मांगा है, प्रेयर में यही मांगा है कि खान साहब को अल-शिफा आई हॉस्पिटल या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। वो इंटरिम रिलीफ में कैसे दे सकते हैं जब फाइनल रिलीफ उन्होंने वो मांगा? फिर मेडिकल बोर्ड होना तो ये चाहिए था इस सारे मामले के ऊपर कि वो मेडिकल बोर्ड तश्कील के थे, वो एक टीम बना देते, जाएं विजिट करें अडयाला, जाएं देखें खान साहब की। सर ये तो अदालत ने ही डिसाइड करना है। जब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अदालती कस्टडी में अगर है कैदी जो कॉन्विक्टेड है, उसका अदालत ही जिम्मेदार होगी। अगर कोई कोताही भी इलाज में होगी तो फिर वो वेलबींग के भी हवाले से अदालत ही जिम्मेदार होगी। देखिए कानून के अंदर एक तरीका प्रोवाइड किया गया ना, जो जेल रूल्स की बात की जाती है, वो अदालत के अंदर जब चला गया, एक तो अदालत की कस्टडी और सरकारी मेहमान, ये दो चीजें हैं, इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। दो चीज ये मैं आपको जरूर बताऊंगा इस हवाले से कि अलीना साहिबा, इट इज वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी पेटेंट जो एक जुरिस्डिक्शन से ट्रांसग्रेस किया गया है एक्सेसिवली, उससे बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, विच इज नॉट विद इन देयर परव्यू, विच इज नॉट विद इन देयर पैरामीटर्स। देखे ना, फाइनल रिलीफ मांगा गया शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, आप शिफ्ट करें, वो इंटरिम रिलीफ नहीं, फाइनल रिलीफ दे दिया, पिटीशन तो फिर देखे ना इन्फ्रक्चर्स हो गई। राइट, बट आपको एतराज क्या है? आप नहीं चाहते कि वो अदालत के इस अहकाम पर अस्पताल या हॉस्पिटल? देखिए इस चीज का तरीकाकार ये था, सुप्रीम कोर्ट ये करती, इतनी जल्दी किस चीज की थी? हमें बिल्कुल सेहत पे सियासत नहीं करनी। खान साहब की सेहत उतनी ही इंपॉर्टेंट है 7 माह से ये पिटीशन पड़ी हुई थी, 7 मंथ्स है। ठीक, मैं यही आपसे कह रहा हूं, देखें ये एक पिटीशन नहीं है, देयर आर मेनी पिटिशंस दैट हैव बीन क्लब्ड टुगेदर। कई पिटिशंस का फैसला हुआ, उनकी अपील हुई थी जो कि लीगल रिकोर्स है, लीगल रिकोर्स अपनाया। आप कहती हैं कि फास्ट ट्रैक जो है केसेस टेकअप हो जाए खान साहब के, क्योंकि जो बाकी लाइन है, कतार है, वो काट के दीगर आम शहरियों को वो तो सड़े मरे गले। सर 8 माह से एक कैदी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, आप अपनी मर्जी का इलाज कराते आए, वो तमाम जो मेडिकल चेकअप्स है वो कंपाइल्ड थे उस रिपोर्ट में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, दिस इज वेयर आई टेक एन एक्सेप्शन। सर मेडिकल रिपोर्ट फोरम से भी जाके यही बात, मेडिकल रिपोर्ट पैराग्राफ नंबर 38। Well, this is what I'm saying. It's not solitary confinement. How do you define solitary confinement? Sir, please read the paragraph. वकील साहब, खान साहब को उठा के बैरक नंबर 3 में ले जाया जाए। सर मेडिकल रिपोर्ट, सर अदालत की बात भी छोड़ दें, आपकी मेडिकल, सर आपके बनाए गए मेडिकल जो बोर्ड था उसकी रिपोर्ट थी, उसका पैरा 38 पैरा 39 उसको पढ़ के तब भी नहीं आपको फील होता कि वो जो पेशेंट है उसकी कंडीशन डिटोरेट की है? देखें, पहली तो बात है कि मुझे खुशी हुई कि खान साहब ने ये मान लिया कि वो बीमार हैं।
एक हाई हॉर्स से नीचे उतरे इनकी पार्टी के लोग भी, अच्छी बात है, इंसान नरमी गरमी होती है। आप लोग भी कहते थे जी इतने एहसाब के इतने मजबूत शख्स हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है, बट आपने एक मजबूत शख्स को सर आप ये भी मान लीजिए कि आपने बीमार हुए थे, एक फिट शख्स को आपने बीमार कर दिया है। देखें, लेट मी टेक अल्लाह अल्लाह करके ये कुफर टूटा, हमने बीमार नहीं किया। वो दिन में 1 घंटा वर्जिश करते हैं, सुबह नाश्ते में तन्हाई में रख के मालशे करवाते हैं, अच्छा दबाते हैं, बट आपके उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट स्पीक्स अदरवाइज। बट लेट मी टेक डॉक्टर साहब, will you then obviously it's a security risk? No, but either I'm going to make my point and I'm going to explain it to you. मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रही हूँ, but let me take I will नहीं आप सुनिए, आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इसी केस के हवाले से। आपने पूछा हुकूमत का एतराज क्या है, नहीं let me explain that to you. You're not willing to listen. नहीं you're not willing to listen. You're not willing to take my point. So if you're not willing to take my point or the government's point, and especially the Minister of State for Law and Justice, of why the government has actually chosen to go and review this is the reason what I'm explaining to you. Sir, please बताएं। वो सुनने के सवाल तो कर देती हैं आप। नहीं आप बताएं, आप समझाएं। मैं तो कह रहा हूँ खान साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से ट्रांसग्रेस जो किया है वो वाजे तौर पे अगर आप देख सकती हैं, उस ऑर्डर को अगर आप पढ़े बे रीडिंग, किसी वकील से कहें इंटरिम रिलीफ में फाइनल रिलीफ जो मांगा गया था वो इंटरिम रिलीफ में कैसे दे दिया। बोर्ड बनाते 1 दिन का टाइम लेते, अगले दिन फिक्स करते, कहते हुकूमत को नोटिस है जी आपको, सुबह आप पेश हो 10 बजे, ये जी बोर्ड अभी हम बना रहे हैं, बोर्ड जाएगा अडयाला जाए, बोर्ड जाके एग्जामिन करे, और अगर जरूरत पेश आई इन लाइट ऑफ रिव्यू ऑफ दोज मेडिकल बोर्ड्स रिकमेंडेशन शिफ्ट करें खान साहब को शिफा। सर वैसे बगैर नोटिस के आपने क्यों जाने दिया एडवोकेट जनरल और ये जो अटॉर्नी जनरल थे? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द फोरम टू डिसाइड, या तो फिर वो मेरे ख्याल से कानून छोड़ दें, आइन छोड़ दें, और जो तिब की हिकमत है वो अपना लें। दे आर नॉट डॉक्टर्स। देखिए जिसका काम उसको साजे। हाउ कैन यू डिसाइड कि यहाँ की ये रिपोर्ट जो आई है वो तो ठीक है, रिकॉर्ड भी मंगवा लिया, फिर फैसला भी दे दिया, फिर जज जूरी इन द एग्जीक्यूशन। बिल्कुल ठीक है। अब अकील साहब आपकी इजाजत से डोगर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। डोगर साहब, अकील साहब और उनकी हुकूमत जो है वो इस वक्त बड़ी अपसेट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वो कहते हैं कि अपने दायरे अख्तियार से तजावुज करके ये ऑर्डर दिया है और आप लोग को इतना एक इंटरिम स्टेज पे जो है वो रिलीफ दे दिया। अकील साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो गुफ्तगू इन्होंने की है। एक इंसान की सेहत के मामले पे जिस तरह से हार्ड लाइनर मिनिस्टर ऑफ लॉ स्टेट बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है। कल कॉज लिस्ट में ये 5 केस खान साहब के लगे हुए थे जिसमें मुख्तलिफ नेचर्स के बाकी केस भी थे और नोटिस हुए थे। आपने बड़ी अच्छी बात की, पूरा पैनल वहाँ से जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से पूरा पैनल आया हुआ था, सीनियर्स वकील थे और उन्होंने 1 by 1 केस को डिस्कस किया। कुछ में हमारे जो काउंसिल थे उनकी एडजर्नमेंट थी, कुछ पर बात हुई लेकिन उसको आगे के लिए फिक्स कर दिया। अर्जेंट मैटर जो हमारी तरफ से था और जिसमें डेफिनेटली हमारे वकील चाहते थे, हम सब चाहते थे कि एक्सपीडाइट किया जाए, वो उनकी सेहत का मामला था, तो प्रायोरिटी 1 वही था। उसके ऊपर से दोनों तरफ के फ्रीकैन को सुनने का प्रॉपर मौका दिया कोर्ट ने। फिर ये हेयरिंग, उसमें मीडिया मौजूद था, फिर इसके अंदर टी ब्रेक आई, फिर दोबारा से ये हेयरिंग हुई और तमाम ऑब्जेक्शन सामने रख कर उन्होंने ये फैसला दिया। जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई और वो इतनी इन डिटेल रिपोर्ट आ गई, ज़ाहिर है वो रिपोर्ट किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट की तरफ से आई है, सुप्रिटेंडेंट जेल ने भिजवाई है, डॉक्टर्स जो वहाँ से सरकारी हैं उनके साथ कंसल्ट करके भिजवाई है। बाकी जो डॉक्टर्स अब तक उनको देखते आए उन सब के उसमें ओपिनियंस शामिल हैं। उसको सामने रख के हमने कहा कि 7 महीने से ये पिटीशन पेंडिंग है, 5 से 6 एप्लीकेशन इससे पहले हमारी अर्ली हेयरिंग की ऑन रिकॉर्ड है। एक अर्जेंट मैटर है, अभी आप उस पर इफ एंड बट कर रहे हैं कि पहले मेडिकल रिपोर्ट बन जाती, फिर मेडिकल बोर्ड बन जाता, फिर 2 दिन के बाद पूछ लिया जाता, 4 दिन के बाद। भाई अदालत के एक पैनल ने, सीनियर पैनल ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया। अब आप कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज्यूरिडिक्शन से
एक्सीड किया है, वो प्रीव्यू में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं तो तो कल तक हैरान के लिए हूं। टाइम है, तो आपको तो अकील साहब जो अभी ठीक बात है। करे तो 5 बड़े ठीक एतराजात है। हैं हुकूमत के, तो वो नहीं। रिव्यू फाइल करना लीगली इनका हक है, लेकिन कहीं जब एक बंदे की सेहत की जिंदगी का मामला आ जाए तो बंदा वहाँ इन हालात में, जब मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, 3 सूबे आपके दहशत गर्दी में बुरी तरह जल रहे हों, एक सूबा कश्मीर में लोग सड़कों पर निकल रहे हों, कारखाने आपके बंद हो रहे हों, लोग भाग रहे हों मुल्क से छोड़ छोड़ कर, आप ऐसे में अगर कोई माहौल बन रहा है तो आप, और फिर प्लस ये कि अभी शाम को हमारी सेशन के दौरान स्पीकर ऑफिस में मुलाकात हुई। ठीक। हाँ, और मुलाकात में याद आया मुझे वो तस्वीर चल रही है, असद उमर साहब वहाँ क्या कर रहे थे? जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। असद उमर साहब की स्पीकर साहब के साथ ऑलरेडी कोई मीटिंग वहाँ तय थी, शेड्यूल्ड थी। अच्छा तो हमारी मीटिंग और उनकी मीटिंग आपस में क्लब कर गई। ठीक है। अच्छा। आजमजीज तो वो अलग तारिक साहब जो मुलाकात- फेडरल मिनिस्टर साहब थे वो भी वहाँ आए। अच्छा, और आप कह रहे हैं जो असद उमर साहब स्पीकर साहब से उनकी पहले पहले मुलाकात से तय थी, मुलाकात तय थी। तो उनकी वो प्राइवेट वो- कैपेसिटी वो- में। वो मुलाकातें थी, तो वहाँ जो बातें हुई वो बड़े अच्छे माहौल में हुई। तो तारिक साहब ने उस वक्त क्या कहा, एतराजात समझाए? नहीं, तारिक साहब ने तो जो बात है वो एतराज़ात पर भी उन्होंने बताया, सारी बात की। तो हम अब इस सारे मामले को लेकर कोई सियासत नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ जो अदालत ने फैसला किया हम उसके शुक्रगुजार हैं, और जाहिर है अदालत का फैसले पे इम्प्लीमेंट करना एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है, और उसकी सेहत और ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी अजीज़ है। हम ये जो सारी बातें मेरे भाई ने की हैं ये और बड़े फोरम्स हैं, हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। डिस्कशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वकील साहब, आज मुलाकातें भी बहुत आ रही हैं, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि मियां साहब का केस, और मैं आपसे ये भी जरूर, चूंकि सिंस यू आर द स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस, प्रेजेंट रूल्स 1970 जो वकील साहब हवाला दिया जा रहा है, अब एक तरफ जहां बात आती है बुनियादी इंसानी हुकूक का, जहां पर मामला होता है, सुपीरियर लेजिस्लेशन क्या होती है सर, और क्या उस पर एक जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, प्रेजेंट रूल्स हैं, क्या वो उस पर हावी हो सकता है? नहीं, देखिए जाहिर बात है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उसमें तमाम तर मामला जो हैं एवरीबडी नीड्स टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और वही प्रेजेंट रूल्स कहते हैं, सॉरी वही कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 25 भी कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। डजंट मैटर कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, नवाज शरीफ हैं या इमरान खान हैं, इक्वालिटी सबके लिए बराबर है। लेकिन ये उस वक्त जो नवाज शरीफ के सर वैसे नवाज शरीफ साहब के केस में गलत हुआ था, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, मैं no, I don't mind at all. But that was a decision of the government of the then government. You know, the government of the day at that time. That was purely a government's decision. ये अगर कहा दिया, और उस टाइम भी आपको याद होगा कि सेहत के हवाले से तमाम तर मामला था, मेडिकल बोर्ड अदालत ने ही बनवाया था, अदालत ने फिलफौर इतना फौरी फास्ट ट्रैक इंसाफ नहीं दिया था, मेडिकल बोर्ड बना। सर यहाँ भी अदालत ने कहा मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए, रिकमेंडेशन आई, सारी रिकमेंडेशन आई, और इससे ज्यादा सीरियस हालत थी मियां साहब की, आपको पता है। इधर तो क्या है, ब्लड प्रेशर है, अल्लाह ताला सेहत दे हर इंसान को। मैं कहता हूँ सेहत पे सियासत होनी नहीं चाहिए, सो आई विल नॉट मेंशन व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। बट सर अगर उस वक्त की जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, अगर वो डिसाइड कर रही थी अकील साहब, तो ये मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो आपकी हुकूमत भी ले सकती थी। जब इतना पैनिक मच गया है, एक आपका सियासी हरीफ वो जरूर है, लेकिन बहैसियत एक कैदी और जिसकी इस वक्त मेडिकल कंडीशन इस तरह की है कि जहां बार बार फ्रीक्वेंटली इन 3 सालों में मेडिकल चेकअप्स बार बार डॉक्टर्स भेजने पड़ रहे हैं, तो यू कुड हैव टेकन दिस मॉरल हाई ग्राउंड टू। No, that the moral high ground that I'm actually talking about, कि उनको मियां साहब को बाहर भेजने का जो डिसीजन था, अस्पताल का नहीं रहे, तो वो किधर सर्विसेज अस्पताल में, सरकारी अस्पताल है, सर वो सर्विसेज अस्पताल सर जाती उम्र में आईसीयू भी बना था। आज असद कैसर साहब ने वो बड़ा डिटेल्ड एक ट्वीट किया, आपकी आई डोंट नो नजर से गुजरा है कि नहीं, हार्ट इंस्टीट्यूट में भी रहे। उसके बाद जब वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से उनका सारे टेस्ट होते रहे, हुकूमत का था। जुबैर साहब आ गए, जरा वैसे जुबैर साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता, जुबैर साहब तर्जुमान थे मियां साहब के। जुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब का केस कैसे मुख्तलिफ था इमरान खान साहब के केस से, जरा बताइएगा।
कैसे मुख्तलिफ था? देखे ना, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ को जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट जब भी चाहिए थी उनको मिली। आपने जब जिक्र किया और सर्विसेज अस्पताल का, एक तो मैं वो भी बता दूं अलीना, कि ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, अस्पताल के पास बाहर कोई नहीं आना चाहिए। जस्ट बिफोर मियां नवाज शरीफ लेफ्ट फॉर लंदन, उससे पहले वो सर्विसेज अस्पताल में थे, उनके बराबर कमरा दिया गया मरियम नवाज को, ताकि उनकी देखभाल ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। यास्मीन राशिद वहां रेगुलरली आती थी और उनका मुआयना करती थी एवरी डे। और हम मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो वर्कर्स को बुलाते थे सर्विसेज अस्पताल के बाहर, पूरा मीडिया वहां मौजूद होता था, 25-30 कैमरास वहां लगे होते थे 24 घंटे, ताकि जो भी लीडर्स आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जो भी आ रहे हैं मिलने के लिए, उनसे बातचीत होती थी एंड सो ऑन। और लोगों को भी बुलाते थे, वर्कर्स को भी बुलाते थे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। ये जब ये बात करते हैं जब पॉलिटिक्स ना की जाए, एक पॉलिटिकल लीडर है उससे पॉलिटिक्स क्यों ना की जाए। और प्लस आपने जो जिक्र किया कि सबसे बड़ी बात थी कि शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में उनका भी मुआयना होता रहा है, और सबसे बड़ी बात उनको लंदन जाके बेस्ट पॉसिबल इलाज, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई थी कि लंदन में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। इट इज सिंपली अ मैटर, आई थिंक पीएमएलएन को अगर मैं एडवाइस करूं इस वक्त, उन्होंने जो पैनिक रिएक्ट किया है इस डर से और इस खौफ से, एंड क्योंकि पीएमएल ऑन इट्स ओन कुछ भी नहीं है। आप किसी भी लीडर को, कल अगर आप तलाल चौधरी का भी बयान सुनते शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, तो वो कहते थे हम और फील्ड मार्शल साथ हैं, मतलब हम खुद कुछ भी नहीं है, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन अ स्टोलन मैंडेट। तो आप तो जाहिर सी बात है आपकी कोई हैसियत है ही नहीं। अगर आपके पीछे एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो तो आपको भी पता है कि आप कुछ संभाल नहीं सकते। तो बेस्ट थिंग इज अपने पॉलिटिकल राइवल को आप उस तक जरूर इजाजत दें कि जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको चाहिए। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या पब्लिक हॉस्पिटल में हो, और कौन मुआयना करे और कौन नहीं मुआयना करे। अगर आपको इतना डर खौफ है तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स करनी ही नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर एक और ब्रेक शामिल करनी है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है आमिर डोगर साहब, अकील मलिक साहब और मोहम्मद जुबैर साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकील साहब, क्विकली, ये डर खौफ है नून लीग में, पैनिक है कोई कि पॉलिटिकल जो इस वक्त एक कंसर्न है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल जी। मैंने कहा, जिस तरह देखें ना, आमिर डोगर साहब ने भी कहा कि इनका हक है, इनका राइट है, और हमने उसको किया। देखिए, उस पर हमने जो लीगल लेकुनास थे, जो लीगल पॉइंट्स थे, उन्हीं के ऊपर लेके गए। हमें इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि फैसला क्या आएगा, क्या आना चाहिए या क्या हो सकता है, वो तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इस चीज़ पे एतराज़ ज़रूर है कि जिस तरह ये डिसीजन इम्पार्ट किया गया और बिल्कुल इंटरिम रिलीफ, फाइनल रिलीफ को इंटरिम रिलीफ में ही दे दिया गया, नोटिस नहीं थे, अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस ट्रांसग्रेस किया गया, वो हद से बाहर जाके मामला किया गया। हमने कहा कि सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करते। इफ़ समबडी इज़ हैज़ हेल्थ कंडीशंस, तो उस हेल्थ कंडीशंस का बिल्कुल हम कहते हैं उनका इलाज पहले भी होता रहा। क्या मुझे बताएं कि 3 दफ़ा और 4 दफ़ा वो पिम्स नहीं आए, उनका इलाज नहीं हुआ। अब ये अगर मेडिकल बोर्ड जो है, जो जिसकी तश्कील कल दे दी जाती, वो अगर कहता कि शिफा क्या आप इनको जो है वो शौकत खाना में ले जाए, तो वो उधर भी लेके जा सकता था, इसमें भी कोई मसला नहीं था। लेकिन देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, स्पेशली जब आप एक लीगल प्रोसेस की बात करते हैं। तो लीगल प्रोसेस का मतलब ये तो नहीं है कि आप सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करें जस्ट बिकॉज एक पर्सनालिटी सेंट्रिक जो है मामले को देखा जाए। और उस सर, मैं यही तो पूछना समझना चाह रही हूँ अकील साहब कि ये जरा समझाइए कि वो कौन सा लीगल प्रोसेस था कि जिसके तहत जो है वो लंदन जाना काबिल कबूल था, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाना। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब टाइम एंड अगेन मेरे प्रोग्राम में आके ये बात जरूर दोहराते हैं कि बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म उनके पास ये बिल्कुल उनको हक के हासिल था कि वो प्राइवेट अस्पताल में करना चाहते हैं अगर इलाज, तो वो वहां से करवाते थे और उन्होंने कहा अपना सारा एक्सपेंस मैं खुद बेयर करता था। यहाँ भी फैमिली इस चीज को जो है वो ये हक देखे ना सबको, सब प्रिजनर्स को। और आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट हैज गॉन इनटू रिव्यू इट्स मोर ऑफ द फैक्ट कि कोई प्रेसिडेंट इस तरह का सेट ना हो जाए, ताकि कल को ये कोई भी आम शहरी कैदी जो होगा वो उठे, वो कैदी मेरा प्राइवेट एग्जैक्टली सर। तो मियां साहब के बाद कितने कैदियों ने उठ के कहा कि सर हमें लंदन जाके, मैं सबके बता देता हूं, मुझे पता है बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। ये बताइए कि कितनी दरख्वास्तें आई अकील साहब? मैं वही बता देता हूं। मैं इसीलिए हम गए। मियां साहब का हार्ट की कंडीशन है, विच इज नो सीक्रेट, एवरीबडी नोज कि उनके एक बाईपास हुआ है
और उनके स्टंट्स भी डले में, और एक नहीं 2 दफा डले में हैं। सर वो अब ये रेस्टोरेंट में जुबैर फिर साहब उनकी को भी तस्वीरें, पता है, यही उनसे भी आमिर पूछ डोगर लें। साहब की पार्टी अब जो है वो क्रिटिसाइज करती थी कि उनको यही रेस्टोरेंट में पूछ देखा लें। जाता था। लेकिन उसी के साथ कम से कम ये भी सुन लें ना मेरी बात, मैं जो आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ। अब ये जो मियां साहब वाला केस था, अदालत गए, उनकी कंडीशन जो है नहीं, हमने भी अदालत अप्रोच किया उस वक्त, और ये तमाम तर मामला हुआ। जुबैर साहब नोज द फैक्ट्स बेटर देन मी प्रोबब्ली। सर इन्होंने इन्होंने कौन सा आपसे डायरेक्ट रिलीफ मांगा, इन्होंने भी अदालत ने को ये अप्रोच कहा किया। कि दिस विल बी ऑन योर वॉच, और ये जिम्मेदारी आपकी होगी। उस वक्त की हुकूमत पैनिक कर गई, उस वक्त की हुकूमत के अंदर हिजानी की कैफियत आई, उनकी काबीना ने डिसाइड किया, उस हुकूमत ने डिसाइड किया कि जी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में है तो उनको अदालत से कहें कि जी हम वहाँ पे अंडरटेकिंग देते हैं, जिधर जाके इलाज करवाना चाहते हैं वहाँ पे कराएं, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री लंदन में थी, उनके डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। बस जुबैर साहब क्विकली, फिर मैं आमिर डोगर साहब के पास आऊंगी। जुबैर साहब, मियां साहब के टाइम पे सब कुछ सही हो रहा था, इमरान खान साहब के टाइम पे सब कुछ गलत हो रहा है, अदालत ये कर ही नहीं सकती थी, ये कानून ही गलत है। पहली बात तो ये है कि उस वक्त भी अदालत ने नहीं किया था, और कल ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कंफर्म भी किया है कि जनरल बाजवा वाज द मेन पर्सन जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ बाहर गए थे। तो अदालत वो हमारे शो पे भी कह चुके हैं जी, वो बिल्कुल क्लियर कट है। तो मेरा ख्याल है हमें पता है कि यहाँ चीजें कैसे होती हैं। कोई सेंस नहीं बनता एक शख्स को, आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप लंदन जाने की इजाजत देते, दूसरे को आप इस्लामाबाद के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। आई थिंक द PMLN, मैं क्या कहूँ सर, ये तो आपको लग रहा है जुबैर साहब के ये पैनिक जो वकील साहब की पार्टी इस वक्त कर रही है, और बिलावल साहब भी उनके बतौर इत्तेहादी उन्होंने भी कह दिया, उनको ये नहीं पता कि सेम पेज जो है वो बरकरार है कि नहीं, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला नजर आ रहा है। बहुत सी चीजें हैं ना अलीना, जो इशारे हैं, जिस तरह से आज ही मुलाकात हुई है, बिलावल गए हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास, ये बड़ी ब्रेक थ्रू है। अब जाहिर सी बात है PMLN एक साइड पर बैठ के देख रही है सारी चीजों को होते हुए, और ऊपर से जो प्रोविंसेस नए बनाने का जो प्रेशर है उसका एक अलग एस्पेक्ट है कि एक नई डेवलपमेंट है। अभी तक तो PMLN ये समझ नहीं थी कि बिल्कुल स्मूथ रन होगा टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब वो नई चीजें, नई रियलिटीज आनी शुरू हो गई हैं, तो जाहिर है पैनिक तो होगा। और स्पेशली जिस तरह से मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ स्टोलन मैंडेट, तो फिर तो आपकी परेशानी ज्यादा होगी। राइट। मैं डोगर साहब, हवाओं का वाकई में रुख जो है वो तब्दील हो गया है, और बैकडोर राब्तों की भी हवाले से बात गश्त है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से बताया जा रहा है रात गए बैरिस्टर सैफ ने भी मुलाकात की, अब तक कोई मालूमात आई है? नहीं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। बहन मिली है उसका सिर्फ इल्म है, और आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। बिलावल साहब जो आके डेलीगेशन के साथ हमें मिले, और उन्होंने एक जेस्चर दिया है, और मैं समझता हूँ होना चाहिए। और वो वापस भी चाह रहे हैं कि आप लोग कमेटियों में भी आ जाएं। ये भी उन्होंने डिमांड हमें की और बताया, हमें और आप लोग इसको रिव्यू करवाएं। और भी कुछ चीज़ें उनके साथ हमारी आई ज़ेर बहस। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं था कहीं? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये ना हो कि अकील साहब पहले शो पे हमारे कह गए को भी हार्ट अटैक हो जाए, जिस तरह वो आज पहने क्या इतने हाइपर, मैंने कभी उनको देखा नहीं। मैंने खुद भी नहीं, वो बड़े तहम्मुल से अकील साहब हमेशा जवाब देते हैं। अकील साहब आपके फाइनल, जी ये PMLN की यंग गन्स में से एक हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा पैनिक है। तो कोई नहीं, तो भाई है मेरे। नहीं, मैं तो असल में ये था कि देखें, सवाल जब होता है ना तो फिर मैं कहता हूँ कि जवाब भी प्रॉपर सुना जाए। हमेशा आपको हम प्रॉपर ही सुनते हैं। नहीं, हमेशा प्रॉपर सुनते हैं। नहीं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बिल्कुल अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए, अपनी पार्टी का करना चाहिए, और जिस तरह रैशनली चीजों को, और आपको पता है मैं प्रिंसिपल पोजीशन पे रहता हूँ, मैं कोई साइड्स नहीं लेता। और जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की बात की ना मैंने जो लीगल पॉइंट्स पे बात की, उन लीगल पॉइंट्स पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक दफा ये चीज साइड पे रख के देखा जाए कि नवाज शरीफ का केस था या इमरान खान का केस है। आम शहरी की अगर बात की जाए, मैं बिल्कुल सही है, मसला ही है। बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल पोजीशन तो ये थी कि जिस तरह नवाज शरीफ के केस में हमने इनको फैसिलिटेट किया, कोई रिव्यू फाइल नहीं किया, कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया। मैं उस कैबिनेट का मेंबर था, मैं विटनेस था। इनको भी चाहिए था कि ये जेस्चर देते। और आज जो ये पैनिक होके वुज़रा की दोबारा से वो बारियां लगी हुई हैं कि उन्होंने आज मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस क्राइसिस को इनके कद में इजाफा होता। इनको लोग कहते कि यार वाकई जैसे भी आए हैं, लेकिन एक चलो एक सियासी
लोग हैं और सियासी अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर है कुछ ना कुछ होगा, मैं नहीं उस डिटेल में जाना चाहता कि किस प्रेशर में आके आज ये सब कुछ कर रहे हैं। तो देखें, अब कल का दिन है, अब अदालत का काम है इम्प्लीमेंट करना और हुकूमत का काम है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। और नहीं होता तो फिर बड़ी कंटेम्प्ट के बड़ी क्लैरिटी के साथ वो डिसीजन आया हुआ है। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि जी हमें अब पता चला कि रिटर्न में आया नहीं, उस वक्त जब वो फैसला लिखवाया जा रहा था उस वर्डिक्ट का एक वर्ड जो है सब लोग उसको सुन रहे थे। और फिर जुबैर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यार जब आप लंदन से इलाज करवा रहे हो और हमारे आप जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल पे भी आप इतराज कर रहे हो, कोई एथिक्स नहीं, खुला तजाद है, कोई बात बनती नहीं। थैंक यू सो मच, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, अकील मलिक साहब, मोहम्मद जुबैर साहब। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।